जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नाम पे दमन, जो आजाद समाज पार्टी भीमान में से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट, अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम पर खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है। जैसे किसी का नाम आकाश, तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो अपनी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है, गुर्जर महाकुंभ के बाद ज्ञापन देते समय कुछ विवाद, अगर पुलिस ने सही व्यवस्था की होती उस भीड़ को संभालने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह घटना नहीं होती। जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आजाद समाज पार्टी भीमान में से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। रामप्रीत, दिसंबर, मकरंद, हमारे प्रत्याशी दिमनी, अनिल गुर्जर, और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां नरेंद्र तोमर जिस बात को जानते थे कि अनिल गुर्जर अगर आजाद समाज पार्टी से वहां लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए क्योंकि अनिल गुर्जर आए भी नहीं थे, इस सभा का भी हिस्सा नहीं थे, आंदोलन, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उनको डराने का और जिस तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने काम किया और स्पेशली दलित पिछड़े वर्ग में जो एकता बनी है उससे सरकार घबरा गई। आज मैं पहले वहां था, हमने ये मांग को कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग जेल चले। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उन्होंने उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से हुआ, उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफर कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों पे हमने अपनी मांगे रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पर स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होगा। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है। जैसे किसी का नाम आकाश, तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो अपनी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की, ये लूट किसी तरह स्वीकार्य नहीं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से सख्त उसमें बात की है और मुझे आशा उम्मीद है कि अभी ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा, जुल्म जाती है, रुकेगा। कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार की सैप है, मैं इसको मानता हूँ हुआ। अधिकारी कर्मचारी पर चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव भी नहीं आएगा। कई विधायक सांसदों को भी नाम दर्ज हुए। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया और जनता इस बात को देख रही है। मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से जनता जो है सरकार को सबक भी जो है, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे हों और जो लोग आज सत्ता के दम पे लोगों की जान पे जो है आफत खड़ी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर बार तोड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उनको ठिकाने लगा दी। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आप देखना जिस दिन परिणाम आएगा आजाद समाज पार्टी या ताकत में होगी।